यहाँ पर मैं बनाने आई हूँ चाय। तकरीबन सुबह के ना कुछ 5 बजने वाले हैं, अभी 4:30 हो गए। आयला जो है ना बस सही तरीके से सो नहीं रही, अब जाके वो सोई है तो बस फिर मैं आई हूँ। रात मैंने सारा अपना किचन खुद साफ़ किया था। मैंने कहा अपने काम खुद देखो। चूल्हा बहुत गंदा हो गया था, अभी भी सही से साफ़ नहीं हुआ। इंशाल्लाह बस आस्ता आस्ता सारे काम करने लग जाना है। फाइनली गाइस आज फिर आसमान पर बादल हैं। यहाँ सिर्फ बादल आते हैं और हबस हो जाती है। आज तो हवा भी नहीं चल रही है और इतना ना अजीब सा मौसम हुआ है ना कि बस ये समझो चल रही है और लग नहीं रही है। और आसमान पर काफ़ी गहरे बादल हैं। कल भी ऐसा ही था, रात भी बता रहे थे कि सुबह बारिश होगी 4 बजे, इतने परसेंट है, इतने परसेंट है। कुछ भी नहीं है। हम पूरी रात जागती रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि इसको मैंने कहाँ पर लटाया है और मैडम साहिबा कहाँ अपना गंज लेकर पहुँच गई है। उसने बोला यहाँ मम्मा ने रखा है ना, मैं ज़रा सी होकर यहाँ रख लेती हूँ। चलो यहाँ भी सीधा तो है ना। अभी मम्मा पता है मुझे क्या बोलती है, ये इसको ना ऐसे थोड़ा सा पकड़ा करो, मुझे दबाने से डर लगता है। लेकिन माशाल्लाह इसके बाल इतने अच्छे आ रहे हैं ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं वही आपी साइमा से बोल रही थी, मैंने कहा अभी हानिया के तो आपने प्यारे कर दिए, इसके कुदरती माशाल्लाह से बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अभी जो है दिलबर साहब बाहर गए हुए हैं अंकल को छोड़ने के लिए, तो मेरा इरादा है कि इसको ना साफ़ सुथरा कर दूँ, क्योंकि आज मैं इसको शावर नहीं दूँगी। वैसे हम तो डेली शावर दे देते हैं, दिन में 2 दफ़ा भी दे देते थे, अम्मी लोग बता रहे हैं। लेकिन दिलबर साहब कहते हैं कि नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन दिया करो, क्योंकि ये काफ़ी वीक है। लेकिन अब माशाल्लाह इसकी सेहत अच्छी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कल इसका एक भाई भी इस दुनिया में आ गया है, मेरी कज़न है इकरा, वो नवीज़ भाई से तकरीबन कोई ना 1 साल बड़ी है। तो माशाल्लाह उसके बेटा हुआ है। यकीन करें यार, इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। इतना वो क्यूट सा है ना, और उसकी हेल्थ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी से ना वो 2 माह का है, ऐसा फ़ील हो रहा है। तो अल्लाह ताला भी उसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। पहले भी उसके माशाल्लाह से एक बेटी थी, फिर बेटा था, अब फिर माशाल्लाह से बेटा है। अल्लाह ताला भी उनके नसीब अच्छे करे और हमारी मानो का भी नसीब अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे। आमीन आमीन। चल भी चुटकी उठ जा, ये भाई मुझे सोने नहीं देती, लेकिन इसके साथ जागना खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पता है दिलबर साहब क्या बोलते हैं, तुमने इसकी आदत ख़राब की है। मैंने कहा जब उसे गोद में लेटना है तो फिर उसको कोई बात नहीं, थोड़ी देर वो लेट सकती है। हाँ जी, वैसे तो इसकी स्किन बहुत साफ़ है, लेकिन जब हम ऐसे अंगड़ाइयाँ लेते हैं हम लाल हो जाते हैं। सोनू माशाल्लाह माशाल्लाह, भी अल्लाह ताला सब बे औलादों को औलाद दे। आमीन आमीन। चलें गाइस, मैं इसके कपड़े प्रेस करके लेके आई हूँ। असल में ना मैंने कल इसका सूट प्रेस नहीं किया था, मैंने कहा चले ऐसे ही पहन देती हूँ। कहते हैं कि बच्चों के कपड़े प्रेस नहीं करते हैं वो। मुझे कल सारा दिन ऐसे लगा कि जैसे ये तैयार ही नहीं हुई, इसने कपड़े चेंज ही नहीं किए। तो भाई इसलिए मैंने हल्की हल्की इस्त्री लगाई है, ज़्यादा नहीं लगाई। मैंने कहा चले आप लोगों की भी विश पूरी हो जाए और मेरी भी। बस अभी मैं इसको रेडी करती हूँ, फिर उसके बाद हम फ्री हैं। चलें गाइस, डिलीवरी से पहले ना मैंगो हमारे घर आए थे, मतलब पड़े भी थे, अभी कल परसों ख़त्म हुए। दिलबर साहब और अंकल ही जो है ना वो नाश्ते में मतलब आम के साथ रोटी खाते हैं। इनको अच्छा लगता है, मतलब इनका ये ना फेवरेट नाश्ता है समझ लें, ख़ास तौर पे अंकल जी का। आज फिर आए हैं तो मैंने कहा आज मैं लूँगी। मतलब पता नहीं क्यों यार, हर चीज़ मतलब कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, ना नाश्ता ना खाना। रात भी दिलबर साहब ने वो मैक्रोनी क्या था वो बनाई नहीं ली। अभी जी हम बाहर दिलबर साहब के साथ सफाई करवा कर आए हैं व्लॉग बना के, और ये मानो प्यारी सी रेडी हो गई है। तो बताइएगा आपको ये मानो कैसी लगती है। इसका भी मैं बिस्तर बनाती हूँ, थोड़ा सा इसको मैं लटाती हूँ ताकि मैडम जो है ना वो सुकून से सोए। मैं भी दिलबर साहब से पूछ रही थी इसके होंठ को क्या हुआ। कहते हैं दूध पीने से बच्चे के जो होंठ है ना वो ऐसे हो जाते हैं। मैंने कहा 1 दिन के बाद ये ठीक हो जाते हैं, तो ये भी ठीक है। अभी से नींद आई हुई है। दिलबर साहब ने मुझे ये वाला मैंगो निकाल कर दिया है,
बोल रहे हैं कि ये वाला मैंगो जो है ना साफ़ सुथरा, ये मैंने अपनी आइला के लिए लिया है। मैंने कहा वो कौन सा खाती है, तो वाकई जी आइला की तरह साफ़ सुथरा है। कितना क्यूट लग रहा है, ये आइला ही लग रही है। तो गाइस दिलबर साहब फ्री हो गए हैं, तो उनके ये वाले मैं कपड़े निकाल के लेके आई हूँ। मैंने तो बोला है कोई ड्रेस पहन ले, कहते नहीं ट्राउज़र शर्ट ही चाहिए, और मुझे जो है ना वो मैचिंग में ही अच्छी लगती है। दिलबर साहब क्या करते हैं, रंग बिरंगी पहन लेते हैं। आप इनको देखें, अगर इनको मैं बोलूँ ना आप खुद उठा लाएं, तो पता क्या करेंगे, इसके साथ नीले रंग की शर्ट ले आएंगे, पता नहीं अजीब काम करते हैं। तो ऐसे ही अच्छी लग रही, इसके साथ स्किन भी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलें डार्क पहन लें। स्किन भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ, और ये तो खैर इसके साथ काफ़ी अच्छी लगती है, बाकी अब इनकी मर्ज़ी। चलें गाइस, दिलबर साहब बाहर पूंडी करने जा रहे हैं। पूंडी नहीं करने जा रहा हूं, इसके पास जा रहा हूं, ठीक है? बात नहीं कर। और आज माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम है ना, मुझे भी साथ ले चले। नहीं आप जाओ, खैर खैरियत से, और माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो ठंडी हवा तो चली, बारिश आए या ना आए, तो भाई इतना ज़ोर नहीं है मुझे। कल बारिश आ सकती है। चलो अल्लाह खैर करे। अल्लाह इनको खैर से ले जाए। माशाल्लाह मौसम बहुत ही प्यारा हो गया, हवा ठंडी आ रही है, और आइला जो है वो सो रही है माशाल्लाह से। शुक्र है यहाँ भी मैंने कोई पहली दफ़ा ठंडी हवा देखी है। दिलबर साहब निकल गया और नवीद की कॉल आ गई है। तो चलें गाइस, नवीद भाई की कॉल आ गई थी कि दिलबर को मना कर दें कि वो ना आए। आयशा लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ चुका है, तो भाई मैं भी अंदर चलती हूँ। मुझे लगता है कि ये वापस आ जाएंगे। अभी देखिए मैंने कॉल किया तो नंबर बिज़ी जा रहा है, और नवीद भाई कॉल कर रहा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इसका मतलब यहाँ भी आज कुछ ना कुछ हो जाएगा। उनके पास चाबी है तो वो दरवाज़ा खोल लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज हमारा ये फ़र्श भी सारा अच्छे से साफ़ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बस खांसी से ना, छींकों से थोड़े से ज़ख़म दर्द कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। तू उठ ना, बदमाशी से बदमाशी तेरी नहीं चलनी, उठ 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 उठ, शाबाश। इनकी लड़ाई चल रही है। रात को तो मैं सोने नहीं देती, तेरी बदमाशी नहीं ख़त्म होती। उठ उठ तू, हाँ हाँ उठ, शाबाश। ऐसे करने से काम नहीं चलना। हाँ हाँ उठ 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 उठ, शाबाश शाबाश शाबाश। ना करो, लटा दो। कोई लटाना नहीं, आज ये उठेगी, आज काम शाम करे, उठो। हाँ इसकी सज़ा है कि ये जागेगी नहीं, तो दिलबर साहब बोल रहे हैं इसको ना अब्बे की चारपाई पे लिटा के आऊँगा। ठीक है ना, मैं बाहर अब्बे की चारपाई पड़ी है ना, वहीं लिटा के आऊँगा मैं। और शाबाश, तेरी बदमाशियाँ नहीं ख़त्म होती। सारा दिन तू खराटे मारती है, रात को तू उठ के बैठ जाती है फिर। ये देख, ये लड़ाई चल रही है। ये हाँ, तू रो ले रो ले रो ले, तू रो ले, तू जितना बदमाशी करनी तू कर ले। नहीं करे, उसकी नींद नहीं, खराब ना करे। कोई नींद खराब नहीं, कुछ नहीं होता। रात को जो हमारी नींद खराब होती है, कुछ नहीं होता। बदमाशियाँ नहीं ख़त्म होती इसकी। वैसे रात आप क्यों डर गए थे? मैं किस टाइम? पता नहीं, कुछ नई चीज़ नहीं गिरी थी, ये थोड़ा सा रोई में फीडर दे रही थी, आप भी ऐसे चौंक के उठ गए, कहते क्या हुआ क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कब? तकरीबन सुबह कोई 3:30 का टाइम था। नहीं करो, बस सोने दो। नहीं सुन दूंगा, नहीं सोने दे। आज ये रोए, अच्छा, नहीं। आज ये कुछ भी करे, इसको सोने नहीं देना मैंने। नहीं बस कर, नहीं, छोड़ दे नहीं। मेरी मानो को, मेरे गंजू को। नहीं नहीं, तू रो रो। बेचारी कहती मित्त तूने का ही आज- सवाल है। तू आज दिन को जागेगी, रात को सोएगी, बस। आज अपनी बारी है तो देखें उसको कैसे तंग कर रहे हैं। कोई नहीं, आराम से सोई रहती है, तू ड्रामा जना क्या कर। हाँ, अच्छा, कल रात नहीं सोई थी आराम से? तो वो फिर आपके साथ सोई थी ना, लटा लिया करे उधर। ठीक है, बस मेरे से लेट हाँ, जाएगी। बस ठीक है। तो फिर अब उसे क्यों तंग कर रहे हैं? पीछे हटो ना, उसे सोने दो। कोई नहीं सुन रहा इसका। अब छोड़ दे उसको, उसको इतनी नींद है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है अगर बाप ढीठ है ना, तो मैं भी उसकी ही बेटी हूँ। बस करें। चलें गाइस, आइला को ना आज फिर काफ़ी तेज़ बुखार हो गया है, और मैं बस इसको ना यही पैनाडॉल दे रही हूँ जो डॉक्टर ने दिया है। इसके अलावा मैं इसको कुछ भी नहीं दे रही। तो बस दुआ करें कि जल्दी से ठीक हो जाए। इसको ना काफ़ी तेज़ बुखार हो गया है, तो
अल्लाह ताला बस इसको सेहत दे, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जो तबीयत है वो आप लोगों के सामने ही है, ये आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगी। शायद मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है और रात में सच में बहुत बुरी वॉशरूम में भी गिरी हूँ, जिसकी वजह से दोबारा स्टिचेस में पेन शुरू हो गया है। तो एक बुखार नहीं साथ छोड़ रहा। डॉक्टर कह रही है कि कोई भी मेडिसिन ना लो, बस आप बेड रेस्ट करें, आप ठीक हो जाएंगी। तो आज छोटी आइला को भी अभी शाम टाइम ना काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया है। तो ज़ाहिर सी बात है, बच्चे को तो खुद ही देखना है। बस पैनाडॉल इसको दे रही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके भी डॉक्टर ने बोला है कि आपने सिर्फ इसको ना 4 ड्रॉप देने हैं, वो भी 4-4 घंटे के बाद। तो फ़िलहाल तो आज मैंने सुबह से अभी दिया है, क्योंकि इसको सुबह से तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी इसको बुखार हुआ है। बस इसी के साथ काफ़ी सारा दिन बिज़ी गुजर जाता है। तो कभी इसको चेंज कर लिया, कभी गोद में उठा लिया, इस तरह करके रात में ये पूरे सोती नहीं है, तो इसलिए मुझे इसके साथ जागना भी पड़ता है। तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होती, मैं खुशी से जागती हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी दी है, रहमत है, तो फिर मुझे इसका खुशी से ही इस्तकबाल करना चाहिए। इसके सारे काम खुशी खुशी से ही करने चाहिए। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें कोई भी बात गलत नहीं थी। मैंने, यकीन करें, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी थी, हर्ट किया था, मैंने उनके साथ भी बहुत प्यार से और इज़्ज़त से बात की थी। और पता है क्या बात है, जब अल्लाह ताला आपको इतनी बड़ी खुशियाँ देता है, इतनी बड़ी खुशी दे देता है ना, तो उसके आगे ये सारी बातें जो है ना, वो बेमायनी हो जाती हैं। आज मेरी बहन ने, किसी ने कमेंट किया कि आप हानिया को यहाँ ले आएँ। मुझे ये बताएं कि ये आयला जो है वो दिलबर साहब की बेटी है, लोग इसको नहीं बर्दाश्त कर रहे, इसके लिए इतनी लड़ाइयाँ चल पड़ी हैं, इतनी जंग चल पड़ी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस मासूम का क्या कसूर है? तो हानिया को कहाँ बर्दाश्त करते हैं? वो जहाँ है वो ठीक है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, उसका नेक नसीब करे। वो जहाँ भी है, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ। मैं उसके साथ शायद बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आयला से भी ज़्यादा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर डेली मुझे उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं करना, मैं अपनी वीडियो में उसको लेती भी नहीं हूँ। अब थोड़ा बहुत वो आ जाती है, जैसे उस दिन दोनों बहनों को मैंने इकट्ठा लिया, इसके अलावा मैं नहीं दिल करता। अल्लाह का शुक्र है। तो 4 क्लास में मेरी बेटी पढ़ती है, क्लास में टॉप करती है। उसको घर के काम भी वो माशाल्लाह साथ साथ करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं कि भाई ना किया करो। लेकिन जैसे हम बेडशीट ये वो सारा कुछ करते हैं ना, उसको भी यही होता है कि कमरा फटाफट सेट हो। हाँ, बहुत हेल्प कर देती है। जब मैं इस कंडीशन में थी ना, तो भी वो बच्ची है, उसको इन चीज़ों का नहीं पता। तो वो फिर कहती है, मम्मा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा बेटा मुझे ये सामान ला दो, मतलब मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नीचे नहीं झुक सकती, ये वो। तो ना, ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी बेटी ऐसे 9-10 साल की हो जाए ना, तो वो आपकी बहुत हेल्प करती है। बस अल्लाह ताला उसको सेहत दे। वो भी साइमा की बेटी है, अल्लाह ताला उसको वहीं खुश रखे, आबाद रखे। मुझसे जितना होता है मैं अपनी बेटी के लिए ज़रूर करती हूँ। और ये जो चैनल मैं चला भी रही हूँ, मैं सिर्फ़ अपनी बेटी के लिए ही चलाती थी, अब मैं अपनी इस बेटी के लिए भी चला रही हूँ। तो भाई घर जो है वो मिलजुल कर चलता है, ऐसे नहीं चलता। रही बात, अब मैं बात करना चाहूँगी कि दिलबर साहब ने अगर अपनी बेटी को वो 7,000 के टॉप्स दे दिए, 7 के हैं या 8 के हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इससे ज़्यादा के होंगे। चलो इससे ज़्यादा के भी हैं, तो भी उसने अपनी बेटी को दिए हैं, तो इस पे इतनी तनकीद नहीं बनती थी। और ये जो है तकरीबन डिलीवरी से पहले के घर पे पड़े हैं, मैंने तो इनको उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि पहले तबीयत ऐसी थी। तो अभी जो है आयला कौन सा पहनने के काबिल हो गई है बेचारी, जो उसने पहनने हैं, तो वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। कल उन्होंने व्लॉग में दिखा दिया। पता नहीं क्यों यार, लोग खुशी में खुश क्यों नहीं होते? मुझे ये बताएं कि अगर सारा कुछ मैं और दिलबर साहब ही घर पर खाते हैं, तो बाकी सब ज़िंदा कैसे हैं? यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन या हवा पर तो ज़िंदा नहीं है, सब खा पी कर ये ज़िंदा रहते हैं। मतलब ऐसे हम ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है? मतलब एक आंटी है, मैं तो उसको आंटी कहने को भी दिल नहीं करता। मैंने ना अक्सर देखा है कि वो हर किसी की ना वीडियो पे जाके इब्राहिम के बारे में ना बड़े गलत कमेंट्स करती थी। और उनकी एज कोई कम नहीं है, कोई 60-70 साल के करीब होंगी वो। तो वो शायद अपने आप को इंडिया की ना प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठना चाह रही हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि आप उसके काबिल हैं। वहाँ पर जो भी कोई बैठा है वो बेहतर बैठा होगा, वो इंसाफ करने वाला होगा, लेकिन आप ऐसी नहीं हैं। अच्छा, पहले वो इब्राहिम के बारे में बहुत गलत कमेंट्स करती थी, अब वो आयला के पीछे पड़ गई हैं। उस बुढ़ी औरत ने 13 दिन की बच्ची के साथ मुकाबला किया हुआ है। मुझे ये आप कहते हैं कि इन चीज़ों को आप लोग इग्नोर करें, सही बात है यार, इग्नोर करना चाहिए, खुशी के दिन है, इंजॉय करना चाहिए, लेकिन यार कोई खुश रहने ही नहीं देता। पता नहीं क्यों, मेरा बर्थडे हो, हमारी एनिवर्सरी हो या दिलबर का बर्थडे हो, कोई भी इवेंट हो, कुछ ना कुछ ज़रूर सनिया की लाइफ में आकर ऐसा कर दिया जाता है कि मैं हर चीज़ से कहती हूँ कि अच्छा यार दफ़ा करें। मैं यकीन करो इतना पीछे हट चुकी हूँ हर चीज़ से ना कि अब कुछ भी दिल नहीं चाहता। मुझे पता है मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, लेकिन मैं इस वजह से हर चीज़ से के पीछे हट गई हूँ कि यार नहीं, जो चीज़ें ठीक हो रही हैं इनको ठीक होना ही बेहतर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन शायद हम कुछ भी कर लें, मैं और दिलबर साहब, शायद हर जगह ही गलत है, हम ही बुरे हैं, बाकी सब ठीक है। सारे नेगेटिव चीज़ें, हम अच्छे से अच्छा ब्लॉग भी बना लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुरान पाक पढ़ते हुए दिखा रहे हैं या हम नमाज अदा करते हुए दिखा रहे हैं, उसमें भी ये बोला जाता है कि जी ये तो दिखावा कर रहे हैं। और अगर कोई और नमाज़ पढ़ता हुआ दिखाए तो कहते जी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी चीज़ दिखाई, आप नमाज़ पढ़ते। और अगर कभी बाकी सारी दुनिया नेल पेंट लगाए तो वो एक अलग चीज़ है। आज देखें, काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों ने मेरे नेल्स पे नेल पेंट नहीं देखी होगी, मैं आज नेल पेंट लगा लूँ, हत्ता कि अभी मैं लगा सकती हूँ, मैं आज नेल पेंट लगा लूँ, अभी इनको गुस्ल याद आ जाएगा, अभी इनको नमाज याद आ जाएगी, अभी इनको सारे इस्लाम के जितने भी वो चीज़ें हैं वो सब याद आ जाएंगी। आप लोग यार हमारे ब्लॉग में सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही निकालने के लिए आते हैं जो कि होती भी नहीं है। मेरी नेल पेंट पड़े पड़े ड्राई होगी, सिर्फ इन्हीं नहीं यार, मुझसे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती। आप यकीन करें कि बाज़ दफ़ा इंसान ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर आ जाता है या ऐसी जगह पर फंस जाता है, ना वो आगे का रहता है ना वो पीछे का रहता है। ज़िंदगी में इंसान ऐसे मोड़ पर आ जाता है कि उन लोगों की भी बातें सुनने को पड़ती हैं जिनकी शक्ल देखने को दिल नहीं करता। अगर हम अपने व्लॉग में कोई बात कर दें तो हम बुरे हैं, बाकी कुछ भी कोई बोलता रहे, आपके ऊपर दबा कर रिएक्शन देता रहे, आपके बच्चे के बारे में बात कर जाए, आपका हक नहीं है कि आप उनको कर सकें। कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने एक कमेंट किया कि दिलबर ऐसे किसी पर रिएक्शन नहीं देता, वो अपनी फैमिली के लिए जब आकर बोलता है तो फिर आप लोग आ जाते हैं, जब उसकी फैमिली को गंदा किया जा रहा होता है उस वक़्त आप लोग बात क्यों नहीं करते। बात तो ठीक है यार उनकी, क्या दिलबर इंसान नहीं है या सनिया इंसान नहीं है? यहाँ अगर मैं चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा। आज मेरी किसी ऐसे इंसान से बात हुई है जिन्होंने मुझे सिर्फ यही बोला है कि अगर कोई इज़्ज़त दे तो इज़्ज़त दो, अब तुम्हारी बेटी है, अपने घर में खुश रहो। उन्होंने इवन के यहाँ तक भी बोला कि अगर मैं हूँ ना, अगर मैं आपको इज़्ज़त दे रही हूँ तो आप मुझे इज़्ज़त दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे भी कट ऑफ कर दो। तो बात तो उनकी बड़ी पायदार है। हम क्यों हर किसी की भीख मांगते फिरते हैं कि यार ये भी रिश्ता ठीक हो जाए, वो भी रिश्ता ठीक हो जाए, होना कुछ भी ठीक नहीं है। खुदा के लिए, खैर आप लोग तो शायद ख़ुद को ही खुदा समझते हैं, इसलिए कोई आपको खुदा का वास्ता मैं क्या ही दूँ। अल्लाह ताला बस आपको और हम मुझे हदायत दे, हमारी मुश्किलात आसान कर दे। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। जो बेटी पर आकर बात करते हैं, अल्लाह ताला ये आप लोगों के हक़ में कबूल करे। आप भी किसी की बेटी हैं, अल्लाह ताला ये दुआएं आप लोगों के हक़ में कबूल करे। मैं इतना ही बोलूँगी, ठीक है। मुझे पता है कि हर माँ की ख्वाहिश होती है बेटा हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरी बेटी हो। अगर अल्लाह ने चाहा तो आगे बेटा भी हो जाएगा, ये किसी से पूछ कर थोड़ी लेना मैंने। मेरा दिल चाहेगा तो मैं और बच्चा पैदा कर लूँगी। आप लोग मेरे बेटे की फ़िक्र ना करें। फ़िलहाल मेरे पास जो अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत रहमत है, जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने करनी है, आप लोगों ने नहीं। अपनी बेटी के लिए तो मैं रज के लड़ सकती हूँ, अपनी बेटी के लिए मैं चुप नहीं रहूँगी, ठीक है।
ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी मतलब है कि अगर दिलबर इससे प्यार कर रहा है तो जी दिलबर का ये जी मेरा और दिलबर का ये पहला ही बच्चा है, इसलिए हम इसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों को जो सोचना है ना आप वो सोचें। मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले भी बोला था कि अगर आप लोगों को मेरी खुशियों से तकलीफ़ और जलन हो रही है ना तो बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, ताकि मैं थक गई हूँ आप लोगों के आगे, यार बस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आप लोग उतना ही सर पे चढ़ते हैं कि पता नहीं ये कितनी मजबूर है, कितनी बेबस है। खुश रहें जी। मुझे पता था कि ये मैं वीडियोस बना रही हूँ आइला के लिए, मतलब कभी उसका फेस रिवील या जो कुछ भी सारा कुछ हुआ है, मुझे पता था कि ये हंगामे होने ही होने हैं, तो वो हो गए हैं शुरू। लोगों ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। तस्वीरों से इशू हो रहा है, वीडियो से इशू हो रहा है, मेरे बात करने से इशू हो रहा है। सनिया की तो हर बात से इशू होता है, हर जगह पर सिर्फ सनिया बुरी है, बाकी सब अच्छे हैं। खैर खुश रहें, आबाद रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलूँगी कल एक अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।